नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि में मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आज हम करेंगे गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय। चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय। गुरु नानक जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में ननकाना साहिब में, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। पूर्व में शेखपुरा जिले का भाग। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा था। चलिए, वर्ष 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती, जिसे क्या कहा? प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर में हुई। 1539 में डेरा बाबा करतारपुर में। कथन, गुरु नानक देव के कथन: ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होगी। शिक्षाएं गुरु नानक देव की: एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। रचनाएं गुरु नानक देव की: शबद जपजी साहिब। शबद और जपजी साहिब गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। विशेष तथ्य: सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय सिख धर्म की स्थापना की। तो सिख धर्म की स्थापना कब की थी? जब सिकंदर लोदी का काल था। कब से कब? 1489 से 1517 ईस्वी में। गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ किया। उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ किया। संसार के 9 क्षेत्रों 9 खंडों में यात्रा। संसार के 9 क्षेत्रों 9 खंड में यात्रा की। चलिए, सिख गुरु परंपरा। गुरु अंगद 1539 से 1552। 1539 से 1552 गुरु अंगद। मूल नाम भाई लहना। गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी द्वितीय सिख गुरु नियुक्त। तो गुरु अंगद देव कौन? गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त दूसरे सिख गुरु, द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद 1539 से 1552। इनका मूल नाम क्या था? भाई लहना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाई लहना किसे कहते थे? तो भाई लहना मूल नाम था गुरु अंगद देव का। और ये गुरुमुखी लिपि के जनक। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन? गुरु अंगद। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया। जो उपदेश गुरु नानक देव ने दिए थे, उनके उपदेशों का संकलन किया स्थानीय भाषा में। किसने? गुरु अंगद ने। चलिए, सिख गुरु परंपरा के संबंधित अन्य तथ्य। गुरु अमरदास 1552 से 1574 धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में बांटा। तो धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में किसने बांटा? गद्दियों को क्या कहते थे? मंजियों। 22 धार्मिक मंजियों में किसने बांटा? गुरु अमरदास ने। सिख विवाह परंपरा आनंद कारज। सिख विवाह परंपरा आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लमन प्रचलित की। सिख विवाह परंपरा आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लमन प्रचलित की। किसने? गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास 1574 से 1581। गुरु रामदास 1574 से 1581। अमृतसर मूल नाम रामदासपुर। अमृतसर मूल नाम रामदासपुर की स्थापना की अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन पर। तो अमृतसर की स्थापना किसने की? अमृतसर का मूल नाम क्या था? रामदास। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने, जिसकी जमीन अकबर ने दी थी। 500 बीघा जमीन अकबर ने दी थी।
गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। चलिए, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ का संकलन अमृतसर में दरबार साहिब हरमिंदर साहिब की स्थापना की। अमृतसर में दरबार साहिब हरमिंदर साहिब की स्थापना की। आदि ग्रंथ के संकलन कौन थे, किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। और अमृतसर में दरबार साहिब या जिसे हरमिंदर साहिब कहते हैं उसकी स्थापना की। तरन तारण और करतारपुर नगर बसाए। तरन तारण तथा करतारपुर नगर बसाए किसने? गुरु अर्जुन देव ने। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो, विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा कैद और फांसी। तो हत्या किसने की? जहांगीर ने। किसकी सहायता करने पर? खुसरो। खुसरो कौन? शाहजहां। शाहजहां की सहायता करने पर गुरु अर्जुन देव को फांसी दी। किसने? जहांगीर ने। गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी। अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु हरगोविंद सिंह ने। ध्यान रखिएगा, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। सिखों को लड़ना सिखाया किसने? गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण। अमृतसर की रक्षा के हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, सॉरी, गुरु हरगोविंद ने लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। पीरी और मीरी दो अस्त्र कर्म से आध्यात्मिक एवं सांसारिक प्रभुत्व के पूरक। पीरी और मीरी दो अस्त्र बनाए किसने? गुरु हरगोविंद ने। कीरतपुर नगर की स्थापना, कीरतपुर नगर की स्थापना किसने की? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद के काम क्या क्या थे? अकाल तख्त की स्थापना, सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया, पीरी और मीरी दो अस्त्र बनाए, कीरतपुर नगर की स्थापना की। गुरु हर राय 1644 से 1661 दारा सिखों का समर्थन किया था। दारा सिखों का समर्थन किसने किया? गुरु हर राय ने। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा। जब औरंगजेब ने बुलावा भेजा तो अपने पुत्र राम राय को भेजा था। गुरु हरकिशन 1661 से 1664, गुरु हरकिशन 1661 से 1664। सबसे कम अवधि के गुरु कौन से रहे? गुरु हरकिशन। 8 वर्ष से कम आयु में चेचक से मृत्यु। 8 वर्ष से कम आयु में ही चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको उपनाम क्या दिया गया? बाल गुरु इनको उपनाम दिया गया। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675, गुरु तेग बहादुर। आनंदपुर साहिब की स्थापना की। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर ने। किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किया। किसानों का नेतृत्व किया तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किया किसने? गुरु तेग बहादुर ने। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा की। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा की किसने? गुरु तेग बहादुर ने। इस्लाम ने स्वीकार करने पर औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। इस्लाम ने स्वीकार करने पर औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। शहीद स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड कहां दिया गया था? चांदनी चौक, दिल्ली में, जहां पर अब शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। दिल्ली, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं बहुत बार कि शीशगंज साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? तो ये है चांदनी चौक, दिल्ली में। और किसका है ये? तो ये है गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया शीशगंज द्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में वैसाखी के दिन
खालसा पंथ की स्थापना। धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन, धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन। नाम के साथ सिंह और कोर लगाने का प्रारंभ, नाम के साथ सिंह और कोर लगाने का प्रारंभ किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। पांच ककार की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। क्या थे ये? कड़ा, कृपाण, कंघा, केस और कच्छा का प्रयोग अनिवार्य किया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार अनिवार्य किए। रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की: जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी दीवार। जफरनामा, विचित्र नाटक और चंडी दीवार किसकी रचनाएं? गुरु गोविंद सिंह की। चलिए, निर्मल की स्थापना, सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी। तो सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी निर्मल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया। बहादुर शाह से संधि करके एक बड़ा मनसब प्राप्त किया और उसके साथ दक्षिण अभियान पर भी गए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो ये क्वेश्चन आता है कि बहादुर शाह के साथ दक्षिण अभियान पर कौन गए? तो ये गए गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण अभियान पर गए थे। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहां पर और किसने की? नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार ने हत्या कर दी। समाधि स्थल पर हजूर साहिब गुरुद्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह को समर्पित कौन सा गुरुद्वारा है? हजूर साहिब गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह को समर्पित। कहां पर है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मराठा राज्य और संघ। मराठा राज्य और संघ। सबसे पहले देखते हैं शिवाजी। शिवाजी, परिचय शिवाजी का। परिचय: जन्म शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में। राजधानी रायगढ़। राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा। तो राज्याभिषेक किसने करवाया था शिवाजी का? बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा। अफजल खान का वध। अफजल खान का वध कब किया? 1659 ईस्वी में। अफजल खान का वध 1659 ईस्वी में किया था। चलिए, 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की। 1665 में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की। 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद। तो 1666 में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद किया गया शिवाजी को। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि और 1680 में मृत्यु हो गई। 1680 में मृत्यु शिवाजी की। राज्याभिषेक कब हुआ शिवाजी का? 1674 ईस्वी में। चलिए, शिवाजी के अष्टप्रधान। शिवाजी के अष्टप्रधान देख लेते हैं। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजमुआदार। अमात्य मजमुआदार कौन था? वित्त एवं राजस्व मंत्री। अमात्य या मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नफीस या मंत्री। वाकिया नफीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना। तो वाकिया नफीस या मंत्री का क्या काम होता था? राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना मंत्री का काम होता था। सचिव शुरूनवीस। सचिव शुरूनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। कौन? सचिव या शुरूनवीस। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य कौन करता था? सचिव या शुरूनवीस। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। पंडितराव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाने का कार्य किसका? पंडित राव। सेनापति या सर ए नौबत सैनिकों की भर्ती, संगठन और रसद का प्रबंध। सैनिकों की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंध किसका कार्य था? सेनापति या सर ए नौबत का। सुमंत दबीर विदेश मंत्री। सुमंत या दबीर कौन होता था? विदेश मंत्री। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन से पद थे? पेशवा, अमात्य और मजमुआदार, वाकिया नवीस मंत्री, सचिव या शुरूनवीस, न्यायाधीश, पंडित राव, सेनापति या सर ए नौबत, सुमंत या दबीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध।
पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और यह बहुत ही प्रलयकारी युद्ध साबित हुआ मराठों के लिए। तो चलिए देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। ये डेट ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी 1761। तो ये युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, तथा अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। मराठा सेना की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे और अफगान सेना की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। प्रत्यदर्शी काशीराज पंडित, प्रत्यदर्शी था काशीराज पंडित। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी। तो प्रत्यदर्शी कौन था? काशीराज पंडित है। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी रहा। तत्कालीन कारण अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा। तो ये युद्ध का क्या कारण था? अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा के कारण यह युद्ध हुआ। और एक तथ्य और क्या है इससे संबंधित? व्यापारी जिसने कूट संदेश दिया था बालाजी बाजीराव को, कूट संदेश दिया था बालाजी बाजीराव को। किसने? व्यापारी ने। क्या संदेश दिया था? 2 मोती विलीन, 22 सोने की मोहरें लुप्त, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं। तो ये युद्ध के बाद विवरण दिया था व्यापारी ने। किसे? बालाजी बाजीराव को। 2 मोती विलीन, 22 सोने के सिक्के, मोहरें लुप्त, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं। चलिए तो ध्यान रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच? सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना तथा अफगान सेना का अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया? राजा राम ने। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किया राजा राम ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के पास। औरंगजेब की मृत्यु में के समय, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के पास। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल है 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल 1713 से 1720। 1720 में साहू ने पेशवा नियुक्त किया बाजीराव प्रथम को। 1720 में साहू ने पेशवा नियुक्त किया बाजीराव प्रथम को। पेशवा का पद पैतृक बनाया बालाजी बाजीराव के समय। पेशवा का पद पैतृक बना दिया बालाजी बाजीराव के समय। संगोला की संधि कब हुई? 1750 ईस्वी में क्रियान्वित। 1750 ईस्वी में क्रियान्वित संगोला की संधि। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी। तो संवैधानिक क्रांति के द्वारा सारी शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हो गई। मराठा संगठन का वास्तविक नेता अब पेशवा बन गया। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। किस संधि से? संगोला संधि के 1750 में क्रियान्वयन के बाद मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा को बना दिया गया। चलिए परवर्ती मुगल शासक। परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, अन्य नाम शाह आलम, मूल नाम मुअज्जम, शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक, अन्य नाम शाह बेखबर, खफी खां द्वारा प्रदत्त। खफी खां द्वारा प्रदत्त। तो शाह बेखबर किसको कहते थे? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को कहते थे शाह बेखबर। जहादार शाह 1712-1713, शासन कार्य में नितांत अयोग्य, ये शासन चलाने के लायक नहीं था। जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की और फर्रुख शेर से परास्त हुआ। 1713 में फर्रुख शेर ने इसकी हत्या कर दी। फिर फर्रुख शेर 1717 ईस्वी का फरमान अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अधिकार की पुष्टि की। किसने? फर्रुख शेर ने। फर्रुख शेर ने 1717 के फरमान के द्वारा अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार दिया।
मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। शाहजहां द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नादिर शाह का आक्रमण, करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था करनाल युद्ध, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था करनाल युद्ध। उसके बाद यह मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था कौन? नादिर शाह। और करनाल युद्ध कब हुआ था? 1748 में। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित किया। किन्नरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित किया किसने? मोहम्मद शाह ने। चलिए, शाह आलम द्वितीय, कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी, मूल नाम अली गौहर, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। तो शाह आलम द्वितीय के काल में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसका मूल नाम था अली गौहर। बहादुर शाह द्वितीय, यह तो नाम का ही राजा था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी, बिना साम्राज्य का सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी इसको। तो सम्राट बने रहने के लिए प्रति माह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसे 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी उस समय में। और 1862 में मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई इसकी मृत्यु? रंगून में हुई थी। अंग्रेजों ने इसे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के वजह से इसको रंगून जेल में भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। एकमात्र ऐसा सम्राट था भारत का मुगल काल का जिसको भारत की जमीन भी दफन होने के लिए नसीब नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने इसे वहीं पर रंगून में ही दफन कर दिया था। इसको भारत भी नहीं लाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुगलकालीन विविध। तुलसीदास सुप्रसिद्ध भक्त एवं संत कवि। अकबर तथा जहांगीर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास। इनके प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसके प्रमुख ग्रंथ हैं? तुलसीदास के। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस की रचना किसमें की? तुलसीदास ने, अवधी भाषा में। जीवन काल तुलसीदास का 1532 से 1623। जीवन काल तुलसीदास का 1532 से 1623। नाम उल्लेख, तुलसीदास का नाम उल्लेख कहां मिलता है? आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी में तुलसीदास जी का नाम मिलता है। चलिए, तुलसीदास के बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ। बड़े ग्रंथ कौन कौन से थे? दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। बड़े ग्रंथ दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास के बड़े ग्रंथ हुए। छोटे ग्रंथ कौन कौन से थे? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। छोटे ग्रंथ पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ये तुलसीदास के छोटे ग्रंथ थे। चलिए, रचना और रचनाकार। रचना और रचनाकार। भक्त नामावली ध्रुवदास की, भक्त नामावली ध्रुवदास की, भक्त नामावली ध्रुवदास की। भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास की रचना। रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया, रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया केशवदास की। रसिक प्रिया रामचंद्रिका और कवि प्रिया रचनाएं किसकी? केशवदास की। चित्रावली उस्मान की, चित्रावली उस्मान की। भक्त नामावली ध्रुवदास की, भक्तमाल नाभादास की, रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया केशवदास की, चित्रावली उस्मान की। चलिए,
अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा 5 मंजिला, अकबर का मकबरा 5 मंजिला, प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल के से आकार में छोटी। तो जैसे जैसे ऊपर की मंजिल जाएगी नीचे वाली से छोटी होती जाएगी। स्थिति कहां पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा गांव में। अकबर का मकबरा सिकंदरा गांव में। निर्माण की योजना स्वयं अकबर ने बनाई थी। अपने मकबरे के निर्माण की योजना खुद अकबर ने बनाई थी। निर्माण कार्य किसने किया? जहांगीर ने किया। निर्माण कार्य जहांगीर ने किया। और विशेषता क्या है? गुबंद विहीन है। विशेषता क्या है अकबर के मकबरे की? यह गुबंद विहीन मकबरा है। कहां पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा गांव में। 5 मंजिला मकबरा है और किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। और इसकी विशेषता क्या है? यह गुबंद विहीन है। चलिए, आगरा का किला। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर शैली का सर्वप्रथम उदाहरण। तो अकबर शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? आगरा का किला है। अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में निर्मित। अकबर का प्रधान कारीगर कौन था? कासिम खां। उसकी देखरेख में निर्मित है आगरा का किला। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन है। तो किले के अंदर क्या है? अकबर के द्वारा निर्मित लाल पत्थर द्वारा निर्मित 500 से अधिक भवन है आगरा के किले में। जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है। जहांगीरी महल कहां पर है? जहांगीरी महल है आगरा के किले में। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की? सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल। सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि जरी कलीम। जरी कलीम की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? कश्मीर का मोहम्मद हुसैन को। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलाम की उपाधि दी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित करने वाला शासक कौन? अकबर। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित करने वाला शासक कौन था? अकबर। तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे दी? हरि विजय सूरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल के विविध देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग किया। किसके कहने पर? कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर। अलाउद्दीन खिलजी नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग किया। किसके कहने पर? कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन कहा गया। किसने कहा? यह कथन कहा था जियाउद्दीन बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्या कहा था? राजत्व प्राप्त किया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। किसका कथन है ये? जियाउद्दीन बरनी का अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राजपद को लेकर बलबन के विचारों से मेल खाते थे किसके विचार? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए, स्थापत्य अवस्थिति। स्थापत्य की अवस्थिति, अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में। अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में। दाखिल दरवाजा गोड़ में। 3 दरवाजा अहमदाबाद में। अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, अखिल दरवाजा गोड़ में और 3 दरवाजा मस्जिद अहमदाबाद में। चलिए, शासक और उनके प्रसिद्ध कार्य। इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर का स्थापना की थी। चहलगानी अमीर की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। चहलगानी अमीर क्या था? यह एक 40 अमीर सरदारों का संगठन था। 40 अमीर सरदारों का संगठन था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। और ये क्या करते थे? ये
शासन चलाने में राजा की सहायता करते थे। कौन? चहलगानी अमीर, चहलगानी अमीर या 40 सरदार। इनका शासन में बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता था चहलगानी अमीरों का। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा चलाई थी। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। एक बहुत ही बेवकूफी पूर्ण कार्य था ये प्रतीक मुद्रा वाला मोहम्मद बिन तुगलक का। शेरशाह सड़क ए आजम, शेरशाह ने सड़क ए आजम जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं, शेरशाह शुरू ने बनाया। अकबर आईन ए दहसाला, अकबर ने आईन ए दहसाला बनाया। चलिए, भक्ति संत और व्यवसाय। भक्ति संत, जो भक्ति संत थे उनके क्या क्या काम थे वो देख लेते हैं। नामदेव दर्जी, नामदेव का व्यवसाय था दर्जी। कबीर का व्यवसाय था जुलाहा, कबीर एक जुलाहा थे। रविदास मोची थे और सेना नाई थे। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची और सेना नाई का काम करते थे। चलिए, भक्ति संत और उनका जीवन काल। कबीर का जीवन काल 1398 से 1500 ईस्वी। कबीर का जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी। सबसे ज्यादा जीवन काल कबीर का 1398 से 1518, लगभग 120 साल। गुरु नानक 1469 से 1539, गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539। चैतन्य 1486 से 1584, चैतन्य का 1486 से 1534 और मीराबाई का 1498 से 1557। ये याद रखिएगा, पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मीराबाई का 1498 से 1557, चैतन्य का 1486 से 1534, गुरु नानक का 1469 से 1539 और कबीर का 1398 से 1518। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351। मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310, मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310 ईस्वी। देवराव द्वितीय 1422 से 1446, देवराव द्वितीय 1422 से 1446। कृष्ण देव राय 1509 से 29, 1509 से 1529 कृष्ण देव राय, ध्यान रखिएगा कृष्ण देव राय 1509 से 1529। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शासक और स्मारक। शासक और उनके स्मारक। सिकंदर लोदी दोहरा गुंबद, सिकंदर लोदी का दोहरा गुंबद है। शेरशाह का अष्टभुजीय मकबरा है, शेरशाह का अष्टभुजीय मकबरा है। बलबन का सत्य मेहराबिया मकबरा है, बलबन का सत्य मेहराबिया मकबरा है। और मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद। सिकंदर लोदी का दोहरा गुंबद है, शेरशाह का अष्टभुजीय मकबरा, बलबन का सत्य मेहराबिया मकबरा और आदिल शाह का गोल गुंबद। चलिए, जहांगीरी महल, जहांगीरी महल प्रेरणा स्रोत मानसिंह महल ग्वालियर। जहांगीरी महल का प्रेरणा कहां से ली गई है? मानसिंह महल ग्वालियर से। इसका झुकाव हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर है, इसका झुकाव, जहांगीरी महल का झुकाव किस तरफ है? हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर। निर्माता अकबर, जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। यह हिंदू स्थापत्य कला झलकती है किसमें? जहांगीरी महल में। और इसकी प्रेरणा कहां से ली गई? मानसिंह महल ग्वालियर से। चलिए, महाप्रभु चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य बहुत क्वेश्चन आते हैं महाप्रभु चैतन्य से। महाप्रभु चैतन्य के पिता जगन्नाथ मिश्र, महाप्रभु चैतन्य के पिता जगन्नाथ मिश्र। माता सची देवी। जीवन काल 1486 से 1534, 1486 से 1534 जीवन काल महाप्रभु चैतन्य का। जन्म स्थल नदिया जिला बंगाल, जन्म स्थल नदिया जिला बंगाल में। जन्म का हुआ चैतन्य महाप्रभु का? नदिया जिला बंगाल में। निमाई बचपन का नाम, निमाई बचपन का नाम, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत, चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हुए। और इनके आराध्य देवता कौन थे? कृष्ण जी। महाप्रभु चैतन्य किसकी आराधना करते थे? कृष्ण जी की। संस्थापक मध्य गौड़ीय संप्रदाय के, मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने। चलिए, मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं, मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं।
चांदायन की रचना मुल्ला दाऊद, चांदायन मुल्ला दाऊद। दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती कथा। दामोदर कवि की रचनाएं लखन सेन तथा पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध, सोमनाथ की राग विबोध, सोमनाथ की रचना राग विबोध। अमीर खुसरो की आशिका, अमीर खुसरो की आशिका। मुल्ला दाऊद की चांदायन, दामोदर कवि की लखन सेन तथा पद्मावती कथा, सोमनाथ की राग विबोध, अमीर खुसरो की आशिका। चलिए वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में, वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में है। संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रगण्य, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रगण्य, ज्ञानेश्वर या अग्रगण्य। अन्य संत नामदेव तुकाराम, अन्य संत नामदेव तुकाराम। वारकरी संप्रदाय से संबंधित और विशेष तथ्य विठोबा की पूजा, विठोबा की पूजा होती है वारकरी संप्रदाय में। विठोबा कौन? कृष्ण के अवतार, विठोबा को कृष्ण का अवतार मानते हैं वारकरी संप्रदाय में और विठोबा की पूजा होती है। चलिए हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। महाराणा प्रताप तथा मानसिंह एवं आसफ खां के बीच, महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह तथा आसफ खां के बीच हुआ था हल्दी घाटी युद्ध 1576। हकीम खां सूर, हकीम खां सूर महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करता, महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करता कौन? हकीम खां सूर। और हल्दी घाटी के परिणाम का युद्ध का परिणाम क्या हुआ? महाराणा प्रताप की पराजय, महाराणा प्रताप की पराजय। विदेशी आक्रमणकारियों के सफलता में सबसे बड़ा हाथ रहा भारतीयों ने अपने ही राजाओं के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात सबसे बड़ा कारण रहा विदेशी आक्रमणकर्ताओं का भारत पर विजय का। अगर विश्वासघात नहीं होता, भारतीय राजा हिंदू राजा आपस में एक होते, तो विदेशी आक्रमणकर्ता भारत पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों क्या सीख मिलती इससे? कि एकता रखनी चाहिए, एकता में बल है, एकता में ही बल है, एक रहना चाहिए। तो दोस्तों अपना मध्यकालीन भारतीय इतिहास आज यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? आशा करता हूं कि पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ी उत्साह मिलेगा और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। डेली आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।